हेलो एवरीवन। कल मैंने अपने फादर को, जो कि इंडिया में रहते हैं, उनको एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, शायद आपके कुछ काम आ जाए। शाम के 5 बजे जब मैं ऑफिस फिनिश करके अपने घर ड्राइव करके जा रही थी तो रेडियो पे एक सॉन्ग आ रहा था जिसे शायद मैंने पहले कभी नहीं सुना था। सुना भी होगा तो शायद ध्यान नहीं दिया होगा। ये गाना है एनिमल पिक्चर का, पापा मेरी जान। ये गाना सुन के मुझे अपने बचपन की बहुत सारी बातें याद आ गई। ये सॉन्ग बहुत ही खूबसूरत है। इस सॉन्ग को सुनने के बाद मैं थोड़ी इमोशनल हो गई और अपने पापा को एक मैसेज किया। मैं अपने पापा को पापा जी कह के बुलाती हूँ। मैं सोचने लगी कि हम लोग अपने इमोशंस की अभिव्यक्ति में इतनी कंजूसी क्यों करते हैं। इस मैसेज को मैंने ग्रुप चैट पे भेजा जिस पर मेरी सिस्टर, मेरे ब्रदर्स और मेरे पिताजी हैं। वो मैसेज मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। पापा जी, दिस इज फॉर यू। I was listening this song first time today. It reminded me how hard work Papa Ji done in his life to give everything what we have today. Today I came home and felt very tired and lonely. Then suddenly I realized Papa Ji had no fixed working hours. He used to work morning to evening, morning to late nights without caring heat or rain. Had no luxury in his own life but always made sure that we have enough. When my kids left home and all busy in their life, a forwarding WhatsApp post from Papa Ji makes me feel that someone still cares for me without any expectations, and these unconditional love no one can give you except your parents. My Papa Ji never asked anything from me, only given me so much. I learned from this English society. Speak up and express your feelings. I love you, Papa Ji. I need your blessings always, forever. तो आप लोगों में से कितने लोग मेरी इस बात से सहमत हैं कि हम जैसे लोग जो 19th सेंचुरी में बॉर्न हुए हैं, हम लोग इमोशंस की अभिव्यक्ति में बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हैं। हमारे दिल में हमेशा होता है कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए कितना कुछ किया है। कभी हम उनके लिए उनको शुक्रिया अदा नहीं करते हैं, उन्हें थैंक यू नहीं कहते हैं, उनके लिए हम अपना लव एक्सप्रेस नहीं करते हैं। ये भी जो लोग 2000 के बाद बॉर्न हुए हैं उनके लिए बातें बहुत आसान हो गई है, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में लव की अभिव्यक्ति करना बहुत आसान है। अपने पेरेंट्स को कह सकते हैं वो आई लव यू। लेकिन जो हमारे जैसे लोग जिनकी मातृभाषा, जिनकी जो मदर टंग है हिंदी है, हम लोग कितनी बार कहते हैं कि मम्मी मैं आपसे प्यार करती हूँ या पापा मैं आपसे प्यार करती हूँ। माँ के लिए तो खैर हम कभी अपना प्यार एक्सप्रेस कर भी देते हैं, लेकिन वो जो फादर हैं जिन्होंने आपके लिए सारी जिंदगी सब कुछ किया है, आपकी मदर का आपका ख्याल रखा है, उनके लिए हम लड़कियां अपने प्यार का इजहार करने में बहुत कंजूसी कर देते हैं। जब मैं अपने आसपास इन अंग्रेजों को देखती हूँ, ये लोग बहुत ही ईजिली अपने इमोशंस का, अपने केयर का इजहार करते हैं। ये लोग जब भी अपने पेरेंट्स से बात करते हैं, एक्चुअली दे टॉक टू देयर पेरेंट्स एवरी डे, और जब भी इनकी बातों का अंत होता है वो जरूर कहेंगे लव यू ममा, लव यू डैड। क्या हम लोग ऐसा करते हैं? हमारे जनरेशन के लोग तो बिल्कुल भी नहीं कहते हैं। हमारे जनरेशन के जो पेरेंट्स हैं वो तरस गए होंगे शायद अपने बच्चों के मुंह से ये सुनने के लिए। तो जब मैं बैठी बैठी सोच रही थी कि मेरे फादर ने कितना कुछ किया है पूरी लाइफ में, एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पोस्ट से रिटायर किया है, उन्होंने सारी जिंदगी बहुत हार्ड वर्क किया है। किस लिए? हमारे लिए ना। आज मैं जो भी हूँ उनकी बदौलत हूँ। क्या कभी हमने पलट के थैंक यू पापा बोला है? कभी कभी मैं यहाँ सोचती थी कि काश मेरी मम्मी होती। मैंने इंग्लिश सोसाइटी से बहुत कुछ सीखा है। मैं उनको कहती कि मम्मी मैं आपको कितना प्यार करती हूँ। अब इसे सुनने के लिए वो यहाँ है ही नहीं, लेकिन मेरे पापा तो हैं। मैं अपने पापा को तो कह सकती हूँ, बट लड़कियाँ, हमारे जैसी लड़कियाँ, हमारी उम्र की लड़कियाँ थोड़ी सी शर्माती है। उन्हें लगता है कि ओ माय गॉड माय फादर विल फ्रीक आउट, वो क्या सोचेंगे। तो कल मैंने सोचा डजेंट मैटर, जो भी होगा मैं बाद में रिग्रेट नहीं करूँगी, जैसे मैं अपनी मम्मी के लिए रिग्रेट करती हूँ। आई डू नॉट वॉन्ट टू हैव द सेम फीलिंग फॉर माई फादर। मैंने डिसाइड किया कि मैं पापा को हमेशा बोलूँगी कि आप मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, आपने मेरे लिए कितना कुछ किया है। मेरे लाइफ में जो भी मैं आज हूँ वो सब आपकी बदौलत है, सब आपने दिया है।
जो भी मुझे आज सुन रहे हैं, मैन वुमेन, अगर आप 40 प्लस हैं, 50 प्लस हैं और आप लकी हैं कि अभी पेरेंट्स आपके साथ हैं, तो देर मत करिए, बिफोर इट विल बी टू लेट। आप उन्हें जाके बोलिए आपके लिए वो कितना इम्पोर्टेंट है, उन्होंने जो आपके लिए किया है उसके लिए आप उन्हें जाके थैंक यू बोलिए, अपने लव को उनके लिए प्रदर्शित करिए। रिस्पेक्ट तो आप सभी करते होंगे अपने पेरेंट्स का, लेकिन क्या आप अपने प्यार का प्रदर्शन किया है? अपने स्पाउसेस के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए प्यार दिखाना बहुत आसान होता है, लेकिन क्या अपने पेरेंट्स को जाके आप आई लव यू कहते हैं? आज जैसे मैं अपनी मम्मी के लिए रिग्रेट करती हूँ, शायद आप वैसा रिग्रेट नहीं करना चाहेंगे। सो इट्स नेवर टू लेट। Go and tell them how important this is. And before you will go, I'll tell you what my father answered. So आज सुबह मैं बहुत embarrassed थी कि पता नहीं पापा का क्या रिएक्शन होगा, वो क्या बोलेंगे, मेरे भाई बहन भी सब सोचेंगे पता नहीं इसे क्या हो गया, ये इतनी इमोशनल कैसे हो गई जो पापा को आई लव यू कह रही है। क्योंकि हम औरतें या लड़कियां कहाँ खुल के पापा को आई लव यू कहते हैं। तो पापा का जो रिप्लाई आया वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। मैं बहुत एंक्सस होके अपने फादर के रिप्लाई का वेट कर रही थी और मेरे पापा जी ने रिप्लाई किया, थैंक यू बेटा, थैंक्स अ लॉट, यू आर जेनरस एंड जीनियस टू, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू बेटा। पापा जी, हाउ ब्यूटीफुल इट इज़, है ना। बॉटम ऑफ द लाइन तो यही है कि हम में से ज़्यादातर लोग अपने पेरेंट्स को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हम हमेशा अपनी इमोशंस को अभिव्यक्त करने में कंजूसी कर जाते हैं। तो बिफोर इट्स टू लेट, गो एंड टेल योर पेरेंट्स दैट यू लव देम सो मच। अगर आपके बच्चे हैं तो वो भी इन बातों को आपसे सीखेंगे, और कितना अच्छा लगता है अगर कोई आपके पास आकर बोला आई लव यू। ये खुशी आप अपने पेरेंट्स को देते हैं तो आपको रिटर्न होके आएगा। प्लीज़ डू इट इफ़ यू हैवंट डन सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। तो आज के मेरे ये विचार आपको अच्छे लगे हैं, मेरा ये अनुभव आपको अच्छा लगा है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली टू। शायद ऐसा करके आप उन्हें फ्यूचर रिग्रेट से बचा सकते हैं, जैसे कि मैं आज अपने मदर के लिए रिग्रेट कर रही हूँ। आई विश आई कुड हैव सेड आई लव यू मम्मी, आई नीड यू ऑलवेज।